हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना से पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इसलिए प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए पूर्णिमा का व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको पूर्णिमा तिथि के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए और भगवती जगदम्बा की, दुर्गा जी की भी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान चंद्रदेव की जो पूजा होती है शाम के समय, जिसमें हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, ये तो अत्यंत आवश्यक है। तो बिना व्रत किए भी आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें पूर्णिमा का कब धारण करना है और वैशाख मास की पूर्णिमा का उद्यापन कब करें, सत्यनारायण व्रत की कथा कब करें। मतलब पूर्णिमा से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, अच्छी लगी वीडियो अगर आपको तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूर्णिमा तिथि का व्रत अगर आप धारण करते हैं प्रत्येक मास की पूर्णिमा पर तो व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल 2026 को रात्रि में 9:12 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 1 मई को रात्रि में 10:52 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 मई 2026 शुक्रवार को वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है। एक ही दिन की पूर्णिमा है तो स्नान, दान, व्रत इत्यादि सभी कार्य 1 मई 2026 शुक्रवार को ही किए जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का नियम पालन कर रहे हैं वैशाख मास में, जैसे कि स्नान करते हैं, दान दे रहे हैं, व्रत धारण करते हैं या फिर दीपदान का नियम आपने ले रखा है, मतलब कोई भी नियम पालन अगर आप कर रहे हैं तो उसका उद्यापन आप करेंगे 1 मई 2026 को, यानी कि शुक्रवार के दिन। अब जानते हैं स्नान दान के शुभ मुहूर्त के विषय में। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:41 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:52 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। पूर्णिमा तिथि का स्नान, दान इत्यादि सभी कार्य ब्रह्म मुहूर्त में किए जाएंगे। वैसे दान आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, पूरे दिन की पूर्णिमा है, लेकिन स्नान करने का जो मुहूर्त है सुबह प्रयास कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें या फिर सूर्योदय से पहले तो स्नान आपका हो ही जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुबह 11:52 से दोपहर 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की तो सुबह 10:39 से दोपहर 12:18 तक ये समय राहु काल का है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई भी कार्य तो आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। दान किन चीज़ों का आप कर सकते हैं तो देखिए, चंद्रमा से जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनका दान किया जाता है, जैसे कि सफ़ेद चीज़ें, चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़े, मोती, चांदी, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन स्नान और दान से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की कामना पूर्ण होती है, या फिर आप जिस भी कामना से दान करते हैं आपकी वो कामना पूर्ण होती है। चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई दोष हो तो वो भी समाप्त होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर करवा लीजिए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव ना हो तो स्वयं से भी कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर लीजिए विधि विधान से। उसके बाद वहीं बैठकर भगवान सत्यनारायण की जो कथा की पुस्तक होती है उसका पाठ कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो पूजा स्थल पर बैठे हुए भी कथा मोबाइल से सुन सकते हैं। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो आपको हमारे चैनल पर भी सुनाई जाती है, तो आप लोग यहाँ से भी सुन सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर अपने घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध एक पात्र में रखकर जल से भर लीजिए उस पात्र को, शहद और शक्कर डालकर और पुष्प डालकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करते हैं, पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, तो वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण वास करते हैं पीपल के वृक्ष में, तो जब हम पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है,
स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, घर में बरकत आती है, संपदा आती है। तो आवश्यक है वैशाख पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, अगर वो रविवार के दिन नहीं पड़ती है तो आप जाकर पीपल के वृक्ष को सींचिए अवश्य। जल चढ़ाने के बाद धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पूजा करके कुछ भोग में मीठी सामग्री अवश्य अर्पित कर दीजिए। इसके अलावा पूर्णिमा पर आपको शिवलिंग का अभिषेक जल से या फिर पंचामृत से या फिर दूध से अवश्य करना है। चंद्रमा को अर्घ्य सबको देना है, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर वैशाख मास के स्नान दान व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करना है, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और जो भी व्रत और त्योहार होते हैं, जैसे कि एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, या फिर पुराणों की कथाएं सुनना चाहते हैं, वैशाख मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको ये सभी वीडियो सही समय पर प्राप्त होती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।